हेलो, वेलकम बाय फ्रेंड्स। देखिए, वेलकम टू ज्ञान साधना ई लर्निंग क्लासेस। ठीक है, देखिए हम लोग का 4 चैप्टर फिनिश हो गए हैं। अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज से, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और उसके बाद आता है फ्रिक्शन। ठीक है, हम लोग का देखो स्केलर वेक्टर भी हुआ है, काइनेमेटिक्स में भी हुआ है। ठीक है, जैसे जो चैप्टर पढ़ाए हैं हमने, और प्लस आपका काइनेमेटिक्स रहा, और आपको बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ाया है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाया है। इंटीग्रेशन बेसिक अगर आप लोगों ने इसलिए लिया है कि भाई आगे के चैप्टर सबको समझने में आसानी है। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन के 3 नियम होते हैं ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। तो अपन जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन भाई अपने को अब थोड़ा सा एडवांस होना है, यानी कि जस्ट लाइक ए ब्रिज कोर्स में जैसे हमको जो जो चीज़ें अपने को ज़रूरत है ना, उसको हम लोग सीखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब देखो भाई साहब, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जैसे काइनेमेटिक्स में पढ़ा था हम लोगों ने, मोशन हो रहा था, वेलोसिटी थी, डिस्प्लेसमेंट था, एक्सीलरेशन था, कई सारे टर्म थे, यानी विदाउट कॉज द मोशन वी स्टडी द मोशन। क्लियर? तो स्टडी मतलब कहने का कि अब हमको जो बॉडी क्यों चलती है, किस हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज होती है, वो हम लोग को देखना। देखो इसमें सबसे पहला जो टर्म आता है, एक आता है इनर्शिया। ये थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इनर्शिया मतलब क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, न्यूटन्स की लॉज है, तीन लॉज हैं, वो अपन अलग पढ़ेंगे, लेकिन पहले शुरुआत भी करते हैं वो इनर्शिया से। इनर्शिया कहने का मतलब क्या है, व्हाट इज द इनर्शिया? जैसे हम लोगों ने एक चीज देखा है कि इनर्शिया जो होती है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई अब जैसे 1 किलो का मास है और एक 10 किलो का मास है, ठीक है, अगर हमको 1 किलो का मास को खिसकाना हो तो उसमें कम फोर्स लगेगा, अगर 10 किलो का मास खिसकाना हो तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो कहने का मतलब वो अपने आप तो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो जब अपने आप चेंज नहीं होगा इसका मतलब उसमें कोई ना कोई कॉज ऐसा लगा है जिसकी वजह से उसमें या तो डिस्प्लेसमेंट आया होगा, वेलोसिटी आई होगी, जो भी चीज़ जो भी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो इनर्शिया जो चीज़ होती है, इनर्शिया कहने का मतलब बेसिकली ये जो होता है प्रोपोर्शनली टू मास होता है। पहली चीज़ तो ये प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, इसके होता है मास, यानी जितना ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। बेसिकली इनर्शिया है क्या, व्हाट इज द इनर्शिया? मेन चीज़ ये होती है, इनर्शिया जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसकी इनर्शिया उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए हमको उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो बॉडी मान लो चल रही है तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो कहने का मतलब इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बाय विच इट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन बाय इट्स। अपने आप किसी की पोजीशन चेंज नहीं होगी, यानी चेंज होना है तो उसमें कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, कोई चीज़ नहीं। अब जैसे कोई ट्रक आ रहा है ना, तो ट्रक को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, कोई कार आ रही है उसको रोकने के लिए कम फोर्स चाहिए, कोई साइकिल वाला चला रहा है उसको रोकने के लिए और कम फोर्स चाहिए। तो मास जितना ज़्यादा होगा उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए उतना ही ज़्यादा हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर? तो कह सकते हैं इनर्शिया जो अगर बेसिकली डेफिनेशन देखी जाए तो क्या डेफिनेशन? पहली चीज़ तो क्या, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो हम लोग इनर्शिया को अगर डिफाइन करें, इट इज द डेफिनेशन है ये, तो क्या है इनर्शिया की डेफिनेशन? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द
body by virtue of which they cannot change their state of rest or uniform motion. समझ में आ रही थी क्लियर है? along a straight यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं, स्ट्रेट लाइन। यानी कहने का मतलब बाय देयर ओन मतलब अपने आप इज कॉल्ड एज इनर्शिया। ठीक है बेटा? इनर्शिया पहली चीज, इनर्शिया is not a physical quantity, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट कर सकते हैं, इट इज ओनली ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, which depends on mass of the body. नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं, एक है नो यूनिट एंड डायमेंशन। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब वही चीज हो गई कि कोई भी बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती। उसी प्रॉपर्टी किसकी हो गई? बॉडी की हो गई। जो भी मास वगैरह बॉडी में रखा है, क्लियर है? तो इधर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, इसी प्रॉपर्टी की वजह से दे कैन नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी रुका हुआ तो चल नहीं सकता, और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन बाय देयर ओन, मतलब अपने आप चेंज नहीं होगा। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ठीक है ना? पॉइंट्स इसमें है, इनर्शिया इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इट डिपेंड्स, इट इज ओनली ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, पहले तो बॉडी की प्रॉपर्टी, विच डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। पहले बताया इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल में? मास के। इसकी ना तो कोई यूनिट होती, ना तो कोई डायमेंशन। अगर एक सिंपल लाइन में बोला जाए कि कोई भी बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती है। अपनी पोजीशन का मतलब रुकी हो तो चल नहीं सकती अपने आप, और चल रही होगी तो अपने आप रुक नहीं सकती। समझ में आ गया? इसी प्रॉपर्टी बॉडी की होती है और इसी चीज को बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है? अब इनर्शिया तो समझ में आ गया अपने, क्लियर? इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल में है? मास के है। इसकी कोई यूनिट भी नहीं है, कोई डायमेंशन भी नहीं है, और फिजिकल क्वांटिटी भी नहीं है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? बॉडी की है। जिसका जितना ज़्यादा मास उसकी उतनी ज़्यादा इनर्शिया। ठीक है? क्लियर? इनर्शिया जो टाइप होता है इसको लिख लिया होगा आप लोग ने, ठीक है? नहीं होते फिर आगे बढ़ते हैं, इनर्शिया के टाइप बता देते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इनर्शिया का मतलब। अब इनर्शिया जो होता है, टाइप ऑफ इनर्शिया। कितने टाइप का इनर्शिया? टाइप ऑफ इनर्शिया। ठीक है? बेसिकली ये जो इनर्शिया होता है 3 टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा? 3 टाइप ऑफ इनर्शिया। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
कोई बॉडी है, मान लो कोई ब्लॉक है, एम मास का है, इसकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गई। एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, जैसा बताया था यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ये एम मास है, ये v वेलोसिटी से चल रहा है तो चलता ही रहेगा, जैसे ग्राउंड पे रखा हुआ है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, ये इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। अब तीसरा कौन सा होगा? तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर किसी बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज हुई तो उसकी इनर्शिया चेंज होगी। जैसे मान लो कोई का अनुपात है इसे, तो यहाँ पर ब्लॉक है एम मास का, इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब यहाँ पे गया इस डायरेक्शन में जाने लगा और ये भी वेलोसिटी हो गई। इसका मतलब क्या होगी? इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, इनर्शिया चेंज हो गई। ये टाइप ऑफ इनर्शिया होगी। तो अपन को इतनी चीज जानेंगे कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट टू स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, रेस्ट पे है, मोशन में है, और ये डायरेक्शन बड़ी डायरेक्शन। ठीक है, अब इसमें एक दूसरा भी टर्म आता है, वो आता है लीनियर मोमेंटम। क्या आता है? लीनियर मोमेंटम। ठीक है बेटा, इसको दिखाते हैं ऐसी क्वांटिटी होती है वेक्टर। ठीक है, लीनियर मोमेंटम देखो क्या होगा कि जैसे यही मास है, v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है? p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। कैसी क्वांटिटी बताई? वेक्टर क्वांटिटी, मास तो स्केलर है, इसका मतलब p की वैल्यू किसके बराबर होगी? m इंटू v। क्लियर? तो अगर कोई भी ब्लॉक मास m का v वेलोसिटी से जा रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा? p होगा। अगर इसकी यूनिट देखोगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मास की क्या होगी? किलोग्राम, वेलोसिटी की क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तुम्हारी लीनियर मोमेंटम की SI यूनिट है। ठीक है बेटा, क्लियर? तो लीनियर मोमेंटम is the vector quantity is defined as product of mass and its velocity। अगर इसका लीनियर मोमेंटम देखोगे तो क्या होगा? क्या होगा? जीरो, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग लीनियर मोमेंटम के बारे में देख लेते हैं। हाँ तो भाई हम लोग लीनियर मोमेंटम के बारे में देख रहे थे। देखो भाई, लीनियर मोमेंटम जैसा बताया कि अगर कोई भी बॉडी, जैसे मान लो कोई बॉडी है ना, इसमें मास का है, मान लिया m मास का है, ये किस वेलोसिटी से चल रहा है? v वेलोसिटी से चल रहा है। तो कहने का मतलब इसका जो मास है और इसकी जो वेलोसिटी, दोनों को प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। जैसे अगर एक एक किलो के दो मासेस हैं मान लो, और एक की वेलोसिटी कम, एक की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? इसकी ज़्यादा वेलोसिटी। ठीक है, ये जिसका ज़्यादा मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। क्लियर? तो इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा? जिसका मास ज़्यादा होगा। ठीक है, और मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? जिसका मास और वेलोसिटी दोनों ज़्यादा होगा। ठीक है, उनका प्रोडक्ट ज़्यादा होना चाहिए। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी, यानी जिस बॉडी में जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसका मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा। कम वेलोसिटी से चल रहा हो कम मोमेंटम, ज़्यादा वेलोसिटी चल रहा हो ज़्यादा मोमेंटम। ठीक है ना, तो बेसिकली मोमेंटम जो होता है, इट इज द मेजर्ड बाय द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी इन यूनिट टाइम। यानी कि अगर इस बॉडी को रोकना है तो कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे। फोर्स कहाँ लगाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ब्रेक लगाते हैं हम लोग। तो जब हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो बॉडी रुकेगी, तो उसको अगर 1 सेकंड में रोकना है, 1 सेकंड, ठीक है,
तो जितना फोर्स लगेगा उसी का ही मेजरमेंट क्या कहलाता है, मोमेंटम। तो बेसिकली फोर्स जो है अगर 1 सेकंड में किसी बॉडी को रोका जाए तो जितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसी को उस बॉडी का मोमेंटम है। ठीक है, तो खैर जो भी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे समझा दिया आपको कि मेजर्ड बाय द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी इन यूनिट। ठीक, अगर वही बताया ना, यदि कोई बॉडी मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी v है, तो इस लीनियर मोमेंटम कैसे दिया जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में, डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होगी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी। ये ध्यान रखिए। ठीक है, वही बताया कि वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी उसी डायरेक्शन में होगी। यूनिट इसकी बता दी, SI यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक, सीरियस यूनिट क्या होगी, किलोग्राम को ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर, सेकंड पर सेकंड। तो सीरियस में क्या होगी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, डायमेंशन देखो तो मास का क्या होता है m, वेलोसिटी का क्या होगा LT-1, तो mLT -1 ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है भाई साहब। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने किसके बारे में जाना था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। पहला इनर्शिया, इनर्शिया क्या है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी उसकी पोजीशन को चेंज करने में उतना ही ज़्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, मोमेंटम क्या होगा, जिस वेलोसिटी से चल रही है v वेलोसिटी से, तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, मोमेंटम बोलेंगे। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है। ठीक है, यूनिट वगैरह समझ में आए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इनर्शिया की कोई यूनिट भी नहीं होती, डायमेंशन भी नहीं होती। इसी तरीके से इसकी जो डायमेंशन ये होगी mLT-1 और यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, SI यूनिट, और सीरियस यूनिट क्या होगी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने इनर्शिया देखा, मोमेंटम देखा। अब हम लोग अगले वीडियो से जो बढ़ेंगे वो न्यूटन्स के लॉज, 3 लॉज होते हैं ना, कौन कौन से, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, उसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।